नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। 2025 का केंद्रीय बजट विभिन्न उद्योग जगत के नेताओं से बड़ी सराहना प्राप्त कर रहा है, जिन्होंने मिडिल क्लास में और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएचडीसीसीआई की डायरेक्ट टैक्स कमेटी के को चेयर पल्लवी दिनोदिया गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मिडिल क्लास को दिए गए इस महत्वपूर्ण राहत कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक आय पर टैक्स छूट का ऐलान किया है, जो हमारे लंबे समय से उठाए गए इस मुद्दे का समाधान है। हमारी ये गवर्नमेंट से कंसिस्टेंटली मांग रही थी कि जो उन्होंने नई टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करी थी उसमें वो कुछ रियायत मिडिल क्लास को दें और स्लैब्स को बढ़ाएं, उनको वाइडन करें, स्लैब्स को एग्जेम्पशन स्लैब को बढ़ाएं और जो लास्ट स्लैब 15 लाख पे ख़त्म हो रहा था उसको बढ़ा के एटलीस्ट 30 लाख तक लेके जाएं। सो हमारी उम्मीदों पे निर्मला जी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर खरी उतरी हैं। हमारे को रिलीफ मिला है, 7 लाख से बढ़ के 12 लाख तक हो गया है एग्जेम्पशन। 5 लाख का रिलीफ इज़ प्रॉबेबली द सबसे बड़ा रिलीफ जो हमारे मिडिल क्लास को मिला है। और जो लास्ट स्लैब है वो भी 15 लाख से बढ़ा के 24 लाख तक कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इससे जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी मिडिल क्लास के हाथ में, वो कंजम्पशन बढ़ाएगी। कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पेटस देगी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से इकोनॉमी को इस एक ही सिंगल स्ट्रोक से बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या लगता है मैम, जो उम्मीदें आपकी थी वो पूरा हो गई है इस बजट के माध्यम से? उम्मीदें तो इंसान की कभी भी पूरी नहीं होती, वो तो भगवान के जैसे हमेशा आस लगाए रखता है, बट ज़रूर कुछ उम्मीदें ज़रूर पूरी हुई हैं इस बजट से। और क्या लगता है कि गरीब किसान महिला जो ज्ञान की बात पीएम करते उस पर आधारित ये बजट था? सो गरीब किसान, महिला, युवा, मिडिल क्लास, इन सब पे ही गवर्नमेंट का कंसिस्टेंट फोकस रहा है। और मुझे लगता है जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स अनाउंस करी हैं, जो योजनाएं अनाउंस करी हैं, जो फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने इम्पेटस दिया है, उन सब से सबका ही फ़ायदा होना चाहिए। मे बी शॉर्ट रन में ना हो, बट लॉन्ग रन में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पीएचडीसीसीआई के इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयर प्रमोद कुमार राय ने बजट को ऐतिहासिक और उम्मीद से बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, जो देश की भविष्यवाणी और समृद्धि के लिए आवश्यक है। ये बजट काफ़ी हिस्टोरिक है और बेटर देन एक्सपेक्टेड है। काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है। देयर इज़ लॉट ऑफ फोकस ऑन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन सेक्टर। मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जैसा उम्मीद की जा रही थी, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाला बजट है। जो इंडस्ट्री के क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं उस पर टैक्स रेट कम किया हुआ है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे लिथियम बैटरी हो, ईवी का सेगमेंट हो। और जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर करीब करीब टैक्स रेट को मेंटेन किया गया है। केवल एक नीटेड फैब्रिक है जिसमें टैक्स रेट बढ़ाया गया है, उससे भी नीटेड फैब्रिक की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। फिर इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डी रेगुलेशन पे काफ़ी फोकस है। बहुत सारे प्रोविज़न को डिक्रिमिनलाइज करने की बात की गई है। कस्टम्स ड्यूटी में एक ही प्रोडक्ट पे तरह तरह के सेस लगते थे, तो ये अनाउंस किया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट पे एक से ज़्यादा सेस नहीं लगेगा। और जो बहुत सारे मल्टीपल रेट्स थे वो उसको कम करके अब केवल 8 रेट्स इंक्लूडिंग 0 रेट, यानी टोटल 7 रेट ही हैं जिसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो ओवरऑल ये बजट काफ़ी प्रोग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स सेगमेंट में भी जिसकी भी इनकम अप टू 12 लाख है और सैलराइड के लिए अप टू 12.75 लाख है, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। तो ये पिछले 7 लाख के लिमिट से बहुत बड़ा इजाफा है और इससे मिडिल क्लास के लिए जो डिस्पेंसेबल इनकम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इकोनॉमी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। और जिनकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है उनके लिए भी जो स्लैब रेट्स में चेंजेस हैं, तो हर एक टैक्स पेयर को इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो ओवरऑल ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट। पीएचडीसीसीआई के सीईओ रंजीत मेहता ने इसे परिवर्तनीय बजट बताया, जो समावेशन और निवेश पर केंद्रित है। उन्होंने कहा यह बजट भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा सकता है।
Very transformative budget, which is focusing on inclusion, investment, and also this budget is, the cornerstone for the Viksit Bharat, which is giving a lot of money in the hands of middle class. There's a huge focus on exports, huge focus on manufacturing, and also on agriculture sector. I think overall the budget encompasses inclusivity. We at PSD CCI welcome this budget presented by Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji today. Big relief for middle class, no tax up to 12 lakh. How to see it? Absolutely, this was very much required, and the money which is being given in the hands of Aam Aadmi, that will definitely further boost the growth and consumption, and we welcome this step. And the measures which have been taken for the MSME are also very much welcomed by us. Thank you. Do you think, sir, your expectation from the budget is fulfilled? I think that most of the expectations from the budget have been fulfilled. This is one of the best budget that we would have imagined during this time, and we are very happy and we really appreciate the efforts of the government in this direction. पीएचडी सीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए इसे एक मास्टर स्ट्रोक बताया। उन्होंने कहा कि लोग 9-10 लाख तक की राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे 12 लाख तक बढ़ा दिया, जो मिडिल क्लास के लिए एक शानदार कदम है। इससे पूरे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में एक सकारात्मक भावना बनेगी। आई थिंक एफएम हैज पुल्ड अ मास्टर स्ट्रोक। हम कहते हैं लास्ट बॉल पे सिक्सर मारते हैं धोनी साहब। आई थिंक लास्ट बॉल पे एफएम ने भी सिक्सर मारा है। People were expecting 9-10 lakhs for the relief. I think she almost made 12 lakhs to the middle class. I think इससे पूरी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, एक फील गुड फैक्टर आएगा. And I think it's a great budget by the FM. I think she has covered all sectors, especially the 4 pillars which she has said, which is agri. She has given something to farmers. She has given something for the investment, for the export promotion, and foremost MSME also. आपका जो एक्सपेक्टेशन उस पर सर क्या लगता है, ये खरा उतरा है? आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशन से, मैं बोला लास्ट बॉल सिक्सर मार के हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत आगे हो गया है। जो 12 लाख का किया, ये लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था, जो लोगों ने किया है। और जो कुछ प्रोविजन जो हैं डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं, 100 प्रोविजन जो डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं, आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो। इकोनॉमी बूस्टर के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है ये budget? आई थिंक उन्होंने काफ़ी कोर सेगमेंट को टच किया है, जो एग्री सेगमेंट्स को, इन्वेस्टमेंट सेगमेंट जो उन्होंने की पिलर बनाए हैं, और MSME एक्सपोर्ट। I think they have covered all sectors which are required to give the right impetus for the growth. So I would say it's an excellent budget in all ways. स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर सुधीर कुमार कल्हाण, जो सर गंगाराम अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस मेटाबॉलिक और बैरियाटिक सर्जरी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस बजट को सराहा। उन्होंने कहा, मैं इस बार मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। इस बजट में स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को संबोधित किया गया है, जिसमें कैंसर मरीजों के लिए टैक्स लाभ भी शामिल हैं। You can see me smiling this time because I think the government is doing enough for the healthcare sector, and this time I can see that all aspects of healthcare has been touched, right from prevention to providing good nutrition to promoting education to giving some tax stops benefits to especially cancer patients. So I think government is really focusing on healthcare, and I'm very happy about that. The Prime Minister Modi called it Gyan budget, meaning it's for the poor, youth, farmer and women. I think he's right in that. Directly and indirectly, they are trying to, provide benefits to all people, and especially healthcare. There, for example, the gig workers have been included. Some nutritional benefits have been given to the antenatal mothers, to young adolescents, and these are all the future of our nation. So, if we have quality education and good healthcare, then we can have a strong economy. अंत में ज़ेन मोबिलिटी की चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रेरणा अवस्थी ने ईवी सेक्टर के लिए बजट में किए गए बदलावों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बैटरी और ईवी निर्माण पर शुल्क और अन्य करों में छूट से न केवल निर्माताओं को बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा। इससे ईवी के दाम कम होंगे और सामान्य उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
So the overall budget looks really holistic and comprehensive. If I talk about specifically the EV sector, the exemption on the duties and the other taxes on the EV manufacturing, which is the battery, the main element of EV, that is really helpful for the overall industry and development, not only for those who are manufacturing, but also for the consumers, buyers, because in the long chain, it is going to help in the reduction of prices and will push the normal consumer to adopt EV more and more, and also will help the infrastructure development in EV. So Prime Minister Modi has always been a person who was able to see below the layers. So from last 5-7 years, wherever the Nirmala Sitharaman has given the budget, the focus has been on the overall sector, all the classes, be it poor, be it farmers, Prime Minister's Gyan Shakti, Prime Minister's Fellowship, all these initiatives are going to work towards normal people's upliftment, and which is very promising, and we are looking forward to the implementation of all those things which Madam has said in the budget today. इस साल का बजट विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस करता है, जिससे न केवल मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, बल्कि समावेशी विकास और आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।